नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 2031 मास्टर प्लान के बारे में। अब तक जैसे अब 2023 चल रही है, अब तक 2031 के आधार पर जो मास्टर प्लान बना था उसमें क्या डेवलप हुआ है और क्या डेवलप होने वाला है, क्या क्या विकास की चीज़ें वहाँ पर आएंगी, इन सभी डेवलपमेंट के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का 2031 का मास्टर प्लान है। इसमें हर एक सेक्टर को एक कलर से डिकोड किया गया है। अब बात करते हैं, जैसे ऊपर में ये सभी कलर दिए गए हैं, अलग अलग कलर से अलग अलग सेक्टर को डिकोड किया गया है। जैसे रेजिडेंशियल के लिए पीला कलर है, कॉमर्शियल के लिए लाल है, इंडस्ट्रियल के लिए भी, मतलब हर एक सेक्टर को एक कलर से डिकोड किया गया है। अब हम आते हैं मास्टर प्लान पे। जैसे हम पहले यहाँ बात करते हैं, ये जो पीला जो येलोइश एरिया है, ये सभी रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, जिसमें 17, 18, 19, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, 22C, 22B, 22A, सेक्टर 26, ये सभी सेक्टर्स वो हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल स्कीम आएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। साथियों, इंडस्ट्रियल सेक्टर के विषय में मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दरअसल ये सेक्टर 30, 31, सेक्टर 8, सेक्टर 7, ये वो सेक्टर्स हैं जो अभी 2041 के मास्टर प्लान में एयरपोर्ट की जो मतलब उसका जो दायरा है, उसकी जो एरिया है, उसमें मर्ज हो चुके हैं। 2041 के या अपडेटेड मास्टर प्लान में ये चारों सेक्टर, 30 सेक्टर, 31 सेक्टर, 8 सेक्टर और 7 सेक्टर, ये नहीं रहेंगे। मास्टर प्लान से इन चारों को हटा दिया गया है, क्योंकि ये चारों सेक्टर एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। ये इंडस्ट्री में अभी यहाँ पर 4 सेक्टर ऐसे हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे सेक्टर 29, सेक्टर 28, सेक्टर 33, सेक्टर 32। दोस्तों, मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28 में बनाया जा रहा है, और सेक्टर 29, सेक्टर 29 जो है उसको भी इंडस्ट्री के रूप में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। अगर आप बात करें बीकानेर वाला एवरीडेंशन, जो अभी वहाँ पे लगभग, जैसे बीकानेर वाला एक यूनिट लेके आए हैं, काफ़ी बड़ी यूनिट है, जिसमें अभी तक तकरीबन 80% काम कंस्ट्रक्शन का पूरा हो चुका है। जल्द ही वो ऑपरेशनल मोड में आ जाएगी। उसी तरह से जैसे अब कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि जो ये मलेशिया की एक लिंकन यूनिवर्सिटी है, वो एजुकेशनल सिटी बसाने जा रही है। वो एजुकेशनल सिटी सेक्टर 9 में बसाने का उसने जो है यमुना अथॉरिटी से ज़मीन मांगी है, वो सेक्टर 9 में मांगी है। ये सेक्टर 9 है साथियों, जिसमें लिंकन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सिटी बसाएगी, जहाँ स्कूल कॉलेजेस वो मलेशिया से जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो बनाएगी। साथियों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि ये एविएशन एजुकेशन, जिसको करने के बाद बच्चा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर या एयरपोर्ट में काम मतलब कर सकता है, जॉब लग सकता है, वो एविएशन एजुकेशन के कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट यहाँ बनाए जाएंगे। यहाँ जो स्टाफ, जो टीचिंग स्टाफ होगा, वो 50% से अधिक फॉरेनर्स होंगे, विदेश से आएंगे। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है F1 ट्रैक। F1 ट्रैक जो हमारी इंडिया को देश विदेश में रिप्रेजेंट करता है। साथियों, वो F1 ट्रैक आप सभी देख सकते हैं। सेक्टर 25 का जो क्षेत्र है, सेक्टर 25 का मैं अभी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। साथियों, सेक्टर 25 जहाँ पे F1 ट्रैक बन चुका है, और यहाँ पे 1 लाख कैपेसिटी का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। साथियों, आगामी सितंबर में 21 सितंबर 2023 की जो तारीख है, वो यहाँ पे मोटो जीपी की रेस होने के लिए भी निर्धारित की गई है। हाँ जी, बिल्कुल, अब यहाँ पे मोटो जीपी रेस 21 सितंबर 2023 को होने जा रही है। ये सभी विकास कार्यों के साथ साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना रही है सेक्टर 9 में। उसके साथ साथ यहाँ पे और 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ अभी वर्किंग है। जैसे हम बात करें नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और यहाँ और जैसे लॉयड यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर साथ के साथ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेशन मोड में भी हैं। साथियों, अगर इंडस्ट्री के सेक्टर्स की बात करते हैं तो सेक्टर 29, सेक्टर 28, सेक्टर 33 और 32,
यही 4 सेक्टर हैं जिनको अभी वहाँ ऑन स्पॉट यानी बात करें तो इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये पर्पल कलर में शो हो रहे जो भी सेक्टर्स हैं इन सभी को इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रखा जाएगा। अब साथियों बात करते हैं आगामी विकास को लेके। आगे आ रही स्कीम जो अगले 15 से 20 दिन बाद यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी रेजिडेंशियल स्कीम लेके आ रही है, जिसमें वो 2000 प्लॉटों का आवंटन करेंगे। सबसे छोटा प्लॉट 90 मीटर का होगा तथा सबसे बड़ा प्लॉट 400 मीटर का होगा। साथियों वो स्कीम 22D और 18 सेक्टर में वो प्लॉट्स लेके अथॉरिटी आ रही है। उस स्कीम में सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जब अथॉरिटी स्कीम लेकर आती थी रेजिडेंशियल स्कीम, उसमें वन टाइम पेमेंट करने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन अब आ रही स्कीम में ऐसा नहीं है। बदलाव करते हुए अथॉरिटी ने एक डिसीजन लिया है कि अब किस्तों में पे करने वाले क्लाइंट्स को भी स्कीम में इन्वॉल्व किया जाएगा। और सबसे छोटा प्लॉट 90 मीटर का है, जो हम सभी लोग 90 मीटर से लेके 400 मीटर तक के, जैसे 90 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर और 400 मीटर, ये सभी साइज़ रहेंगे जिसमें हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या कोई भी परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मन्नत ग्रुप आपकी हर संभव मदद फॉर्म फिल करने में करेगा। अब जैसे बात करते हैं यहाँ के गाँवों के बारे में, तो जो जैसे ये लाइट ऑरेंज कलर से शो किया हुआ है, ये सभी वो गांव की आबादी है जो सेक्टर 18 और 20 के आसपास, जैसे ये देख सकते हैं आप, उस्मानपुर है, ये मिर्ज़ापुर है, ये रीलखा गांव है, ये सभी वो गांव हैं जो सेक्टर्स में अंदर मर्ज हो गए हैं। तो साथियों जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में हमने आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 2031 मास्टर प्लान की संपूर्ण जानकारी दी। साथियों 18 सेक्टर और सेक्टर 20 की सभी पॉकेट्स की जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.mannatgroupofrealestate.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।